दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया तो रुक जाओ। ये कहानी आपके लिए है। अगर जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई हो, अगर सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस हो रहा हो, अगर सुबह आंख खुलती है पर जीने की वजह नजर नहीं आती, अगर मन कहता है अब और नहीं, तो आज ये शब्द नहीं, आज ये आवाज तुम्हारे दिल से बात करेगी। क्योंकि हो सकता है यही वो पल हो गई है, पर वही बीज कुछ समय बाद जमीन फाड़कर आसमान की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि रुकना अंत नहीं होता, रुकना तैयारी होती है। आज तुम्हारी जिंदगी भी ठीक उसी मिट्टी में है जहां से तुम्हारा सबसे मजबूत रूप निकलने वाला है। समस्या ये नहीं कि जिंदगी रुक गई है, समस्या ये है कि तुम खुद को उस रुकावट के लिए दोष देने लगे हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों थक गया, मेरी ही कोशिशें क्यों बेकार गईं। पर सच सुनो, सबसे ज्यादा वही लोग टूटते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, जो अकेले लड़ते हैं, जो हर हार के बाद भी खड़ा रहा। वही इतिहास में अमर हुआ। कभी उस आदमी को देखो जो रात को सड़क पर झाड़ू लगाता है, ठंड में, बरसात में, लोग सो रहे होते हैं, वो काम कर रहा होता है। क्या उसकी जिंदगी आसान है? नहीं। पर क्या उसने हार मान ली? नहीं। और तुम तो सपने लेकर चले थे। तुम्हारे पास हुनर है, सोच है, संवेदना है। तो फिर खुद से यह सवाल पूछो, क्या सच में जिंदगी रुक गई है, या बस मैं थोड़ा थक गया हूं? थक जाना गुनाह नहीं है, रुक जाना भी गुनाह नहीं है। गुनाह है खुद को बेकार समझ लेना। याद रखना, सूरज रोज नहीं चमकता, कभी बादलों के पीछे भी रहता है। पर क्या कोई कहता है कि सूरज खत्म हो गया? अंधेरे से डरना छोड़ दो दोस्त, यही अंधेरा सुबह की पहचान बनता है। कभी किसी सफल इंसान की कहानी सुनना। हर कहानी में एक दौर ऐसा होता है जहां सब कुछ रुक जाता है। पैसे खत्म, साथी दूर, आत्मविश्वास टूटता हुआ। पर वही दौर उसे अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि आगे की आंधी उसे हिला नहीं पाती। अगर आज तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि अब तुम्हें अंदर से मजबूत बनना है। जो सह गया वो पत्थर बन गया, जो डर गया वो रास्ते में ही रह गया। आज तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद पर दोबारा भरोसा करना है। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी कोशिश, एक दिन, बस एक दिन जहां तुम हार ना मानो। याद रखना, जिंदगी कभी एक साथ नहीं बदलती, वो रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है। आज बस इतना कर लो, खुद से ये कह दो, मैं रुका हूं, खत्म नहीं हुआ। मैं टूटा नहीं हूं, बस झुका हूं, और जो झुकता है वही फिर उठता है। अगर आज कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो घबराना मत। हीरे की भी कद्र शुरुआत में कोई नहीं करता। वक्त लगेगा, पर वक्त देगा भी। बस याद रखना, जिंदगी का सबसे खतरनाक पल वही होता है जब इंसान खुद से उम्मीद छोड़ देता है। और आज अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुमने उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है, और जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी उसे कोई नहीं हरा सकता। अभी रास्ता लंबा है, अभी कहानी बाकी है। जो आज रो रहा है कल वही सबसे आगे है। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और खुद से वादा करो, चाहे धीरे चलूंगा, चाहे अकेला चलूंगा, पर चलूंगा जरूर। क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, वो बस मजबूत लोगों का इंतजार करती है, और तुम उनमें से एक हो। कभी सोचा है, जिंदगी सबसे ज्यादा चुप तब हो जाती है जब हम अंदर से बहुत ज्यादा बोल चुके होते हैं। इतना बोल चुके होते हैं कि अब कुछ कहने की ताकत नहीं बचती। और उस चुप्पी में अगर कोई तुम्हें देख ले तो उसे लगता है ये इंसान तो बहुत शांत है। पर सच्चाई ये होती है कि वो शांत नहीं, थका हुआ होता है। थकान ऐसी जो नींद से नहीं जाती, आराम से नहीं जाती, बस समय और समझ से जाती है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम हर रोज उठकर बस निभा रहे हो, जी नहीं रहे, तो खुद को दोष मत दो। ये द्वार बहुतों की जिंदगी में आता है। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहां जीना नहीं, बस टिके रहना ही बहुत बड़ी जीत होती है। तुम्हें याद है जब बचपन में गिरने के बाद कोई पूछता था दर्द हो रहा है, और तुम रो देते थे। आज गिरते हो, टूटते हो, पर कोई पूछता नहीं, और तुम रो भी नहीं पाते। यही तो बड़ा होना है, यही वो कीमत है जो समझदार लोग चुकाते हैं। पर सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दर्द छोटा है। इसका मतलब बस इतना है कि अब तुम्हें खुद को संभालना आ गया है। और जो खुद को संभाल लेता है वही एक दिन दूसरों के लिए सहारा बनता है।
जो खुद अंधेरे से निकला हो वही रोशनी की कीमत जानता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो याद रखना, सपने कभी मरते नहीं, बस कुछ देर चुप हो जाते हैं। वो चुप्पी इसलिए नहीं होती कि वो खत्म हो गए, वो इसलिए होती है ताकि तुम खुद को फिर से पहचान सको। आज अग खुद बनना शुरू करता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम सबको समझते हो, पर तुम्हें कोई नहीं समझता। पर यह भी एक ताकत है, क्योंकि जो ज्यादा समझता है वो अकेला ज्यादा होता है। भीड़ में खुश रहने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अकेले में मजबूत रहने वाले बहुत कम। और तुम उन कम लोगों में से एक हो। आज अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं हो रहा, तो बस इतना करो, अपने बीते कल को देखो। वो कल जहां तुमने सोचा था कि अब और नहीं सह पाओगे, फिर भी सह लिया। वो कल जहां तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म है, फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब साफ है, तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो। आग में जलकर जो बदल जाता है वही सोना बनता है। जिंदगी हमसे ये नहीं पूछती कि हम कितनी बार गिरे, वो बस ये देखती है कि हम कितनी बार उठे। और हर बार उठना पहले से ज्यादा भारी होता है, पर पहले से ज्यादा मजबूत भी। अगर आज तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है तो भी ठीक है, आज बस खुद को बचा लो। कभी कभी जिंदगी जीतने से पहले खुद को हारने से बचाना सबसे जरूरी होता है। जो खुद को बचा ले वो एक दिन सब कुछ बना लेता है। आज अगर तुम्हें किसी की बातें ज्यादा चुभने लगी हैं, तो समझ लो तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब तुम्हारा दिल नाजुक नहीं, ईमानदार हो गया है, और ईमानदार दिल झूठ सहन नहीं कर पाता। इसलिए हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। शोर से नहीं, लोगों से नहीं, बस उस एहसास से जो तुम्हें छोटा महसूस कराए। क्योंकि तुम छोटे नहीं हो, तुम बस गलत जगह अपनी कीमत ढूंढ रहे हो। हीरे की कदर कूड़े में नहीं होती। अगर कभी रात में नींद टूट जाए और दिल भारी लगे, तो डरना मत। वो दिल नहीं रो रहा, वो पुराना बोझ छोड़ रहा है। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू दिल की सफाई होते हैं। जो रो लेता है वो हल्का हो जाता है, और जो हल्का होता है वो आगे चल पाता है। आज तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम रुके नहीं तो सब बदलेगा। धीरे बदलेगा, खामोशी से बदलेगा, पर बदलेगा जरूर। और जब बदलेगा तो तुम्हें खुद पर हैरानी होगी। तुम कहोगे, मैं इतना मजबूत था, मैं ये सब झेल गया। हाँ, तुम थे और तुम हो। जिसे खुद पर शक था वही एक दिन खुद पर सबसे ज्यादा गर्व करता है। बस आज एक काम और कर लो, खुद से ये कहो, मैं टूटा हूं पर खत्म नहीं, मैं थका हूं पर हारा नहीं, मैं अकेला हूं पर कमजोर नहीं। और यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ बनेंगे। चलते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर चलते रहो। क्योंकि जिंदगी रुके हुए इंसान से नहीं, चलते हुए इंसान से मिलने आती है। और जब वो मिलेगी तो तुम्हें समझ आएगा, ये रुकना अंत नहीं था, ये तो तैयारी थी। अब जरा ये समझो, जिंदगी जब रुकती हुई महसूस होती है तो असल में वो हमें आईना दिखा रही होती है। आईना जिसमें हम पहली बार अपने डर, अपनी थकान और अपनी अधूरी इच्छाओं को साफ देख पाते हैं। अक्सर हम भागते रहते हैं, काम के पीछे, पैसों के पीछे, लोगों की उम्मीदों के पीछे। और एक दिन अचानक शरीर चल रहा होता है, पर आत्मा थक कर बैठ जाती है। यही वो पल होता है जहां इंसान कहता है, सब कुछ रुक गया है। लेकिन सच ये है कि जो इंसान रुककर खुद को देख लेता है, असल में वही आगे निकलता है। शायरी सुनो, जो खुद से टकराया वही निखर गया, जो भागता रहा वही थक कर बिखर गया। कभी ध्यान दिया है, घड़ी में सेकंड की सुई भी कभी कभी ऐसे लगती है जैसे रुक गई हो, पर असल में वो अपनी सबसे जरूरी चाल चल रही होती है। इंसान की जिंदगी में भी कुछ सेकंड ऐसे आते हैं जहां बाहर से सब ठहरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर सबसे जरूरी फैसले पक रहे होते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हलचल नहीं, तो घबराओ मत। शायद भीतर सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। शायरी, खामोशी का भी एक शोर होता है, जो समझ गया वही आगे होता है। अब एक सच्ची सी बात कहता हूं, अधिकतर लोग असफल नहीं होते, बस थक जाते हैं, और थक कर बैठ जाने को वो हार समझ लेते हैं। पर सुनो, थक जाना इंसानी है, पर खुद को बेकार मान लेना सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से करता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी हालत से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि गिरने के बाद तुम फिर उठने का मन रखते हो या नहीं। हालात मेरी पहचान नहीं, मेरी जिद मेरी पहचान है।
कभी उस माँ को देखना जो खाली जेब में भी बच्चे को हंसाना जानती है। कभी उस पिता को देखना जो टूटे सपनों के बावजूद हर सुबह काम पर जाता है। क्या उनकी जिंदगी आसान है? नहीं। पर क्या उन्होंने चलना छोड़ा? नहीं। तो फिर तुम क्यों अपने आप को कमजोर मान बैठे? जिंदगी ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। जिंदगी ये देखती है कि जो है उससे तुम क्या करते हो। जिसके पास कुछ नहीं होता अक्सर वही सबसे ज्यादा बनता है। अब एक गहरी बात समझो, जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है अब क्या फायदा। जिस दिन यह शब्द तुम्हारे मन में जम जाता है उस दिन असल में जिंदगी नहीं रुकती, उम्मीद मरने लगती है। लेकिन आज तुम यहां सुन रहे हो, इसका मतलब है उम्मीद अभी जिंदा है। और जहां उम्मीद जिंदा होती है वहां रास्ता खुद बनता है। उम्मीद जब तक सांस लेती है तब तक हार बेमानी होती है। कभी अपने पुराने सपने याद करो, वो जो तुमने किसी से नहीं बताए थे, वो जो सिर्फ तुम्हारी आंखों में रहते थे। क्या सच में वो मर गए या बस तुमने उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया? सपने मरते नहीं हैं, बस आवाज खो देते हैं। और आज ये आवाज उन्हीं सपनों को फिर से आवाज दे रही है। सपनों की उम्र नहीं होती, बस उन्हें जगाने वाला चाहिए। अगर आज तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह अटकी लग रही है तो एक छोटा सा प्रयोग करो। अपने आप से सच बोलो, खुद से कहो, हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मुझे मदद चाहिए। जो इंसान खुद से सच बोलना सीख लेता है वो दुनिया खुद बनना शुरू करता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम सबको समझते हो पर तुम्हें कोई नहीं समझता, पर यह भी एक ताकत है, क्योंकि जो ज्यादा समझता है वो अकेला ज्यादा होता है। भीड़ में खुश रहने वाले बहुत मिल जाएंगे पर अकेले में मजबूत रहने वाले बहुत कम, और तुम उन कम लोगों में से एक हो। आज अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं हो रहा तो बस इतना करो, अपने बीते कल को देखो। वो कल जहां तुमने सोचा था कि अब और नहीं सह पाओगे, फिर भी सह लिया। वो कल जहां तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म है, फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब साफ है, तुम टूटे नहीं हो, तुम ढले हो। आग में जलकर जो बदल जाता है वही सोना बनता है। जिंदगी हमसे ये नहीं पूछती कि हम कितनी बार गिरे, वो बस ये देखती है कि हम कितनी बार उठे। और हर बार उठना पहले से ज्यादा भारी होता है, पर पहले से ज्यादा मजबूत भी। अगर आज तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है तो भी ठीक है, आज बस खुद को बचा लो। कभी कभी जिंदगी जीतने से पहले खुद को हारने से बचाना सबसे जरूरी होता है। जो खुद को बचा ले वो एक दिन सब कुछ बना लेता है। आज अगर तुम्हें किसी की बातें ज्यादा चुभने लगी हैं तो समझ लो तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब तुम्हारा दिल नाजुक नहीं, ईमानदार हो गया है, और ईमानदार दिल झूठ सहन नहीं कर पाता। इसलिए हर उस चीज से दूर हो जाओ जो तुम्हें खुद से दूर ले जाती है। शोर से नहीं, लोगों से नहीं, बस उस एहसास से जो तुम्हें छोटा महसूस कराए। क्योंकि तुम छोटे नहीं हो, तुम बस गलत जगह अपनी कीमत ढूंढ रहे हो। हीरे की कदर कूड़े में नहीं होती। अगर कभी रात में नींद टूट जाए और दिल भारी लगे तो डरना मत। वो दिल नहीं रो रहा, वो पुराना बोझ छोड़ रहा है। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू दिल की सफाई होते हैं। जो रो लेता है वो हल्का हो जाता है, और जो हल्का होता है वो आगे चल पाता है। आज तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर इतना जरूर कहूंगा, अगर तुम रुके नहीं तो सब बदलेगा। धीरे बदलेगा, खामोशी से बदलेगा, पर बदलेगा जरूर। और जब बदलेगा तो तुम्हें खुद पर हैरानी होगी। तुम कहोगे, मैं इतना मजबूत था, मैं ये सब झेल गया। हाँ, तुम थे और तुम हो। जिसे खुद पर शक था वही एक दिन खुद पर सबसे ज्यादा गर्व करता है। बस आज एक काम और कर लो, खुद से ये कहो, मैं टूटा हूं पर खत्म नहीं, मैं थका हूं पर हारा नहीं, मैं अकेला हूं पर कमजोर नहीं। और यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ बनेंगे। चलते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर चलते रहो। क्योंकि जिंदगी रुके हुए इंसान से नहीं, चलते हुए इंसान से मिलने आती है। और जब वो मिलेगी तो तुम्हें समझ आएगा, ये रुकना अंत नहीं था, ये तो तैयारी थी। अब जरा ये समझो, जिंदगी जब रुकती हुई महसूस होती है तो असल में वो हमें आईना दिखा रही होती है। आईना जिसमें हम पहली बार अपने डर, अपनी थकान और अपनी अधूरी इच्छाओं को साफ देख पाते हैं। अक्सर हम भागते रहते हैं, काम के पीछे, पैसों के पीछे, लोगों की उम्मीदों के पीछे, और एक दिन अचानक शरीर चल रहा होता है पर आत्मा थक कर बैठ जाती है। यही वो पल होता है जहां इंसान कहता है, सब कुछ रुक गया है,
लेकिन सच ये है कि जो इंसान रुककर खुद को देख लेता है, असल में वही आगे निकलता है। शायरी सुनो। जो खुद से टकराया वही निखर गया, जो भागता रहा वही थक कर बिखर गया। कभी ध्यान दिया है, घड़ी में सेकंड की सुई भी कभी कभी ऐसे लगती है जैसे रुक गई हो, पर असल में वो अपनी सबसे जरूरी चाल चल रही होती है। इंसान की जिंदगी में भी कुछ सेकंड ऐसे आते हैं जहां बाहर से सब ठहरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर सबसे जरूरी फैसले पक रहे होते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हलचल नहीं, तो घबराओ मत। शायद भीतर सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। शायरी, खामोशी का भी एक शोर होता है, जो समझ गया वही आगे होता है। अब एक सच्ची सी बात कहता हूं, अधिकतर लोग असफल नहीं होते, बस थक जाते हैं, और थक कर बैठ जाने को वो हार समझ लेते हैं। पर सुनो, थक जाना इंसानी है, पर खुद को बेकार मान लेना सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद से करता है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी हालत से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि गिरने के बाद तुम फिर उठने का मन रखते हो या नहीं। हालात मेरी पहचान नहीं, मेरी जिद मेरी पहचान है। कभी उस मां को देखना जो खाली जेब में भी बच्चे को हंसाना जानती है, कभी उस पिता को देखना जो टूटे सपनों के बावजूद हर सुबह काम पर जाता है। क्या उनकी जिंदगी आसान है? नहीं। पर क्या उन्होंने चलना छोड़ा? नहीं। तो फिर तुम क्यों अपने आप को कमजोर मान बैठे? जिंदगी ये नहीं देखती कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, जिंदगी ये देखती है कि जो है उससे तुम क्या करते हो। जिसके पास कुछ नहीं होता, अक्सर वही सबसे ज्यादा बनता है। अब एक गहरी बात समझो, जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द है अब क्या फायदा। जिस दिन ये शब्द तुम्हारे मन में जम जाता है, उस दिन असल में जिंदगी नहीं रुकती, उम्मीद मरने लगती है। लेकिन आज तुम यहां सुन रहे हो, इसका मतलब है उम्मीद अभी जिंदा है, और जहां उम्मीद जिंदा होती है वहां रास्ता खुद बनता है। उम्मीद जब तक सांस लेती है तब तक हार बेमानी होती है। कभी अपने पुराने सपने याद करो, वो जो तुमने किसी से नहीं बताए थे, वो जो सिर्फ तुम्हारी आंखों में रहते थे। क्या सच में वो मर गए, या बस तुमने उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया? सपने मरते नहीं हैं, बस आवाज खो देते हैं, और आज ये आवाज उन्हीं सपनों को फिर से आवाज दे रही है। सपनों की उम्र नहीं होती, बस उन्हें जगाने वाला चाहिए। अगर आज तुम्हारी जिंदगी एक ही जगह अटकी लग रही है, तो एक छोटा सा प्रयोग करो। अपने आप से सच बोलो, खुद से कहो, हाँ मैं डरा हुआ हूं, हाँ मैं थका हुआ हूं, हाँ मुझे मदद चाहिए। जो इंसान खुद से सच बोलना सीख लेता है, वो दुनिया किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलता है वो अक्सर ज्यादा गहरा होता है। देर से मिला सुख अक्सर ज्यादा टिकता है। अगर आज तुम अकेले हो तो ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया की भीड़ हिला नहीं पाती। अकेले चलना सीख लो, भीड़ खुद तुम्हारे पीछे आएगी। अब आखिर में एक बात दिल पर लिख लो, जिंदगी कभी भी एकदम से नहीं बदलती, वो हर दिन चुपचाप थोड़ी थोड़ी बदलती है। आज बस इतना काफी है कि तुम हार न मानो। आज बस इतना काफी है कि तुम खुद से ये कहो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो कहानी बाकी है दोस्त, अभी तो इम्तिहान बाकी है। अब जरा अपने अंदर झांक कर देखो, क्या सच में जिंदगी रुक गई है, या बस तुम थक गए हो लगातार मजबूत बने रहने से? क्योंकि सच ये है, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो हर किसी के लिए मजबूत बनने की कोशिश करता है और खुद के लिए कमजोर होने की इजाजत नहीं देता। आज अगर तुम्हारी आंखें बिना वजह नम हो जाती हैं, अगर भीड़ में भी अकेलापन चुभता है, अगर हंसते हुए भी दिल भारी लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत देर से बहुत ज्यादा सहते आ रहे हो। शायरी, जो हर दर्द चुपचाप सह गया, दुनिया ने उसे कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखना, समुंदर सबसे गहरा सबसे शांत होता है। शोर तो उथली नदियां मचाती हैं। अगर तुम खामोश हो गए हो तो घबराओ मत, शायद तुम गहराई में उतर रहे हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज कोई तुम्हें सब कुछ वापस दे दे, ताकत, पैसा, सम्मान, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? नहीं। आज का दर्द तुम्हें वो बना रहा है जो कल इन सबको संभाल सके। भगवान कमजोर कंधों पर भारी जिम्मेदारियां नहीं रखता। शायरी, जो बोझ उठाने लायक होता है वही बोझ दिया जाता है। कभी किसी टूटे हुए इंसान को देखना जो फिर से खड़ा हुआ हो, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है।
वो चमक सपनों की नहीं, अनुभव की होती है। आज अगर तुम्हें खुद से डर लग रहा है तो समझो तुम बदल रहे हो, क्योंकि बदलाव हमेशा डर के साथ आता है। शायरी, डर के उस पार ही नई जिंदगी शुरू होती है। अब थोड़ा अतीत की बात करें। वो दिन याद करो जब तुमने सोचा था बस ये हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। वो हुआ भी, पर खुशी स्थायी नहीं रही। क्यों? क्योंकि खुशी किसी मंजिल में नहीं, चलने की प्रक्रिया में होती है। आज अगर मंजिल धुंधली लग रही है तो बस चलते रहो, रास्ता चलने वालों के लिए ही खुलता है। शायरी, जो चलता रहा वो रास्ता पा गया। अब एक बहुत सच्ची बात सुनो, हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसा दौर जीता है जहां वो किसी को समझा नहीं पाता और खुद को समझ नहीं पाता। यही वो दौर है जहां जिंदगी रुक सी लगती है, लेकिन यही वो दौर है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। अगर तुम इस दौर से भाग गए तो जिंदगी बार बार तुम्हें यहीं वापस लाएगी, लेकिन अगर तुम इस दौर से गुजर गए तो जिंदगी तुम्हें आगे बढ़ा देगी। शायरी, दर्द से जो गुजर गया वो निखर गया। अब ये भी जान लो, हर किसी को तुम्हारी मेहनत नहीं दिखेगी, हर किसी को तुम्हारी सच्चाई नहीं समझ आएगी। और ये ठीक है, क्योंकि सूरज भी सबको एक जैसा नहीं लगता। किसी को गर्म, किसी को जरूरी। तुम्हारा काम चमकना है, पसंद आना नहीं। शायरी, जो खुद से सच्चा रहा वो दुनिया से नहीं डरा। अब जरा भविष्य की तरफ देखो। अगर तुम आज हार मान लोगे तो 5 साल बाद खुद से क्या कहोगे? काश थोड़ा और सह लिया होता, काश एक आखिरी कोशिश कर ली होती। इस काश से आज की थकान बेहतर है। शायरी, थक जाना बेहतर है पर पछताना नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है तो खुद को अपना सहारा बनाओ। खुद से बात करो, खुद को समझाओ, खुद को माफ करो, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए उसे गिराने के लिए दुनिया कम पड़ जाती है। शायरी, जो खुद का हो गया वो अजेय हो गया। अब आखिरी बात नहीं, पर एक बहुत जरूरी बात, जिंदगी को एक ही दिन में ठीक करने की कोशिश मत करो। बस आज का दिन थोड़ा बेहतर बना लो। बस आज उठ जाओ, बस आज हार मत मानो, कल खुद आसान हो जाएगा। शायरी, आज बस इतना कर लो कि आज टूटो नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं, अगर कहीं भीतर कुछ हिला है तो समझ लो जिंदगी रुकी नहीं है, वो बस तुम्हारे वापस खड़े होने का इंतजार कर रही थी। और अब वो इंतजार खत्म हुआ। कभी ध्यान से सोचना, रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह आने से ठीक पहले होती है, और इंसान सबसे ज्यादा टूटता अपने बदलने से ठीक पहले। आज अगर तुम्हारे अंदर थकान है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत देर से बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हो। जो हर दिन मुस्कुराता है जरूरी नहीं वो खुश हो, और जो चुप है जरूरी नहीं वो हार गया हो। जिंदगी कभी किसी को एक सी नहीं मिलती, किसी को रास्ता आसान मिलता है, किसी को संघर्ष। पर याद रखना, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। वो या तो तुम्हें मंजिल देता है या फिर तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम मंजिल के लायक बन जाओ। आज अगर तुम खुद से सवाल कर रहे हो कि मेरा क्या होगा, मैं कब आगे बढ़ूंगा, मेरी बारी कब आएगी, तो सुनो, बारी कभी अपने आप नहीं आती, उसे लाना पड़ता है। वक्त सबका आता है, पर वही उसे पहचान पाता है जो इंतजार करते हुए खुद को खत्म नहीं करता। कभी उस बीज के बारे में सोचना जो मिट्टी के नीचे दबा होता है। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से मिट्टी का बोझ, हवा भी नहीं, रोशनी भी नहीं। अगर वो बीज सोचने लगे कि मेरी जिंदगी रुक गई है, तो वो कभी अंकुर नहीं बनेगा। लेकिन वो चुपचाप अपने अंदर काम करता रहता है, और एक दिन वही मिट्टी चीरकर आसमान की तरफ बढ़ जाता है। आज तुम भी उसी दौर में हो। ऊपर से सब बंद लगता है, पर अंदर कुछ बन रहा है। जो दिखता नहीं वो भी काम करता है, और जो सब्र रख लेता है वो इति और खुद को छोटा समझने लगता है। पर सच ये है, हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। कोई सुबह चमकता है, कोई शाम को, कोई जल्दी सीखता है, कोई गहराई से। देर से जलने वाला दिया अक्सर ज्यादा देर तक जलता है। अगर आज लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब ये है कि तुम अभी सही जगह नहीं पहुंचे। हीरे की कद्र भी तब तक नहीं होती जब तक वो तराशा न जाए, और तराशने की प्रक्रिया हमेशा दर्द देती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो डरना मत। अकेलापन कभी कभी ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा होता है, क्योंकि अकेले में ही इंसान खुद की आवाज सुन पाता है। भीड़ ने कभी किसी को महान नहीं बनाया,
महान वही हुए जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत रखी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जहां इंसान को किसी सहारे की जरूरत होती है। अगर उस वक्त कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता तो समझ लेना कि अब तुम्हें खुद का हाथ थामना है। खुद से बात करो, खुद को समझाओ, खुद को माफ करो, क्योंकि जो इंसान खुद को माफ करना सीख लेता है वो दुनिया की हर ठोकर से सीख निकाल लेता है। गलतियां बोझ नहीं होती, गलतियां सीढ़ियां होती हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। अगर आज तुम्हारा मन नहीं करता उठने का, अगर आज सब छोड़ देने का मन करता है, तो एक काम करना, और बाहर से बस आज हार मत मानना। कल की मत सोचो, पूरी जिंदगी की मत सोचो, बस आज की सोचो। आज बस इतना कर लो कि दिन खत्म होने से पहले खुद से ये कह सको, मैं रुका नहीं। जो रोज उठता है वही एक दिन उड़ता है। याद रखना, जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द है अब क्या फायदा। जिस दिन यह शब्द तुम्हारे दिल में घर कर जाता है, आई निशाना शास्त्र आता है, उसी दिन असली हार शुरू होती है। लेकिन आज तुम यहां हो, आज तुम सुन रहे हो, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम अभी भी खुद पर भरोसा करते हो, और यह भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद अगर जिंदा है तो कुछ शाइन हम बात है तो कुछ भी मरा नहीं है। आज अपने आप से एक वादा करो, धीरे चलोगे पर रुकोगे नहीं, थक जाओगे पर हार नहीं मानोगे, अकेले हो जाओगे पर खुद को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो यही ठहरा हुआ दौर तुम्हें सबसे ज्यादा कीमती लगेगा, क्योंकि यही तुमने खुद को पाया होगा। जो टूट कर भी चला वही असली विजेता बना। जिंदगी तुम्हें परख रही है, तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए। और याद रखना, ईश्वर उन्हीं को चुनता है जिनमें सहने की ताकत होती है। अब गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं स्टोरी अब भी खत्म नहीं हुआ, मेरी कहानी अभी बाकी है। और जब तक कहानी बाकी है तब तक चलते रहना ही जीत। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा तब रोता है जब उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। आंसू आंखों में होते हैं और पर शब्द नहीं मिलते, और बाहर की दुनिया समझ लेती है कि सब ठीक है, पर अंदर अंदर तो बहुत कुछ टूट रहा होता है। अगर आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। जिंदगी के रास्ते में हर उस इंसान को यह दौर देखना पड़ता है जो सच में कुछ बनना चाहता है, क्योंकि आसान रास्ते सिर्फ भीड़ को मिलते हैं, और जो अलग होता है उसके हिस्से में अक्सर तन्हाई आती है। भीड़ के साथ चलना आसान था, पर खुद के साथ चलना सबसे मुश्किल सफर होता है। तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे ज्यादा थकावट शरीर में नहीं, सोच में होती है। सोचते सोचते इंसान खुद को ही खो देता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल धीरे धीरे जिंदगी की सारी ऊर्जा चूस लेते हैं। पर एक बात याद रखना, हर सवाल का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं। कुछ जवाब सिर्फ समय देता है, और समय सिर्फ उन्हीं को जवाब देता है जो चलते रहते हैं। रुक कर सवाल करने वाले बहुत मिले, हैं, चलते हुए जवाब पाने वाले बहुत कम। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो जरा पीछे मुड़कर देखो, क्या सच में तुम कुछ भी नहीं बदले? तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, ज्यादा गहरे हो गए हो, ज्यादा संवेदनशील हो गए हो। ये छोटी बातें नहीं हैं, दुनिया इन्हें नहीं गिनती, पर यही चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। आज अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पहचान नहीं है, सहारा नहीं है, तो भी एक चीज है जो तुम्हारे पास जरूर है, अनुभव। और अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। जो सहकर निकला होता है वो कभी खाली हाथ नहीं होता। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि सब कुछ अभी ठीक होना चाहिए, पर सच ये है कि कुछ चीजें टूटने के लिए आती हैं ताकि हम नए सिरे से बन सकें। अगर तुम्हारे कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ सपने बिखरे हैं, कुछ उम्मीदें बुझी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी जिंदगी सच्ची होने वाली है। जो दिखावे में जीते हैं वो जल्दी खुश दिखते हैं, और जो सच में जीते हैं वो देर से लेकिन गहराई से। कभी कभी ईश्वर सब कुछ छीन लेता है ताकि इंसान समझ सके कि वो खुद भी कुछ है। आज अगर तुम किसी का सहारा ढूंढ रहे हो और कोई नहीं मिल रहा, तो इसे अभिशाप मत समझो, इसे संकेत समझो। संकेत कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना है। जब सब छूट जाता है, अब तब खुद से मुलाकात होती है। याद रखना,
जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं जाता। या तो लोग सबक देकर चले जाते हैं या ताकत देकर। और जो चला गया चा गया, वो तुम्हारी मंजिल नहीं था। मंजिल कभी रुलाकर नहीं जाती। आज अगर तुम खुद को कम समझने लगे हो तो एक पल रुक कर यह सोचो, क्या तुमने कोशिश नहीं की? क्या तुमने दिल नहीं लगाया? क्या तुमने हार मानने से पहले लड़ा नहीं? अगर जवाब हाँ है तो तुम हारे नहीं हो, तुम बस थके हो। और थकान आराम से ठीक हो जाती है, पर हिम्मत खो देना सबसे बड़ा नुकसान होता है। थक जाना मंजूर है, पर खुद को छोड़ देना नहीं। अगर आज तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा तो भी बोलते रहो। खुद से बोलो, आसमान से बोलो, खामोशी से बोलो, क्योंकि जो अंदर दब जाता है जो दर्द को रास्ता बना ले वो कभी खोता नहीं। आज का दिन अगर भारी है तो बस आज को सह लो, कल की ताकत कल आएगी। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन जरूर बदलती है। और वो दिन अक्सर उसी के पास आता है जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, पर फिर भी उठने की हिम्मत रखता है। अगर अभी भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज कह रही है शायद सब ठीक हो जाए, तो उस आवाज को मत दबाओ। वही आवाज तुम्हें आगे ले जाएगी। छोटी सी उम्मीद अक्सर सबसे बड़ा सहारा बनती है। अब धीरे धीरे खुद को समझाओ, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ने का एक मौका चाहिए। और वो मौका आज है, यही पल है। एक छोटा कदम, एक छोटा फैसला, एक छोटा प्रयास, इतना ही काफी है। क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, वो बस हिम्मत वालों का इंतजार करती है। और तुम अगर यहां तक सुन पाए हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर अब भी बहुत कुछ बाकी है। चलते रहो, धीरे सही पर चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन खुद पर गर्व करता है। और वो दिन जरूर आएगा। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा डर असफलता से नहीं लगता, उसे डर लगता है कि कहीं यही उसकी आखिरी हालत ना बन जाए। कहीं यही ठहराव, यही खालीपन, यही इंतजार उसकी पूरी जिंदगी ना बन जाए। और यही डर हर रात चुपचाप तकिए के पास बैठ जाता है, कुछ कहता नहीं, बस मौजूद रहता है। पर सुनो, डर का होना कमजोरी नहीं है। डर इस बात का सबूत है कि तुम अभी भी कुछ बदलना चाहते हो। जिसे खोने का डर होता है वो अभी जिंदा होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो तो जरा ये भी सोचो, किससे पीछे? उनसे जो दिखावे में आगे हैं या उनसे जो सच में खुश हैं? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आगे दिखने वाले अक्सर अंदर से खाली होते हैं, और जो अंदर से भरे होते हैं वो देर से चमकते हैं। आज अगर तुम खामोश हो गए हो तो ये मत समझो कि तुम हार गए। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब शब्द थक जाएं तो खामोशी इंसान को संभालती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान किसी से शिकायत करना भी छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा। और वहीं से असली सफर शुरू होता है। है खुद के साथ, खुद से बात करना, खुद को समझना, खुद को माफ करना। बहुत कम लोग इस मोड़ तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं वो कभी साधारण नहीं रहते। अगर आज तुम्हें अपनी पुरानी हंसी याद आती है, अपनी पुरानी चमक याद आती है, तो ये इस बात का संकेत है कि वो सब अब भी तुम्हारे अंदर है। बस धूल जम गई है, और धूल साफ की जा सकती है। जो खोया लगता है वो अक्सर बस ढका हुआ होता है। तुम्हें पता है सबसे भारी बोझ क्या होता है? दूसरों की उम्मीदें नहीं, खुद की टूटी उम्मीदें। वो वादे जो तुमने खुद से किए थे, वो सपने जो तुमने खुद को दिखाए थे। पर अगर आज तुम खुद से नजर नहीं मिला पा रहे तो भी खुद से भागो मत। धीरे धीरे खुद के पास बैठो, कहो, मैं जानता हूं मैं वैसा नहीं बन पाया जैसा सोचा था, पर मैंने कोशिश की और आज भी कर रहा हूं। इतना कहना भी बहुत बड़ी शुरुआत है। जो खुद को सच बोल दे वो कभी पूरी तरह नहीं टूटता। जिंदगी कभी सीधी रेखा नहीं होती। ये उतार चढ़ाव, रुकावटें, गलत मोड़ सब जरूरी होते हैं। अगर सब कुछ साफ सुथरा होता तो इंसान बस मशीन बनकर रह जाता। दर्द हमें इंसान बनाता है, संवेदनशील बनाता है, और सबसे जरूरी गहरा बनाता है। आज तुम गहरे हो रहे हो, और गहराई हमेशा शांति की ओर ले जाती है। अगर आज तुम्हें किसी का साथ चाहिए और कोई नहीं है, तो खुद का हाथ थाम लो। यह सबसे मजबूत पकड़ होती है। जब खुद का साथ मिल जाए तो दुनिया की कमी खलती नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें जानबूझकर अकेला छोड़ देती है,
ताकि हम समझ सकें कि भीड़ में खोना और अकेले में मिलना दो अलग बातें हैं। और तुम अब खुद को मिलने वाले हो। धीरे धीरे तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, कौन तुम्हारी ऊर्जा लेता है और कौन तुम्हें शांत करता है। फिर तुम खुद ब खुद चुनना सीख जाओगे, और जो चुनना सीख लेता है वो जिंदगी को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ता। आज अगर तुम्हें अपना भविष्य धुंधला लग रहा है तो बस इतना याद रखना, धुंध सिर्फ रास्ता छुपाती है, मंजिल नहीं। मंजिल वहीं रहती है जहां वो थी। धुंध हटेगी और तुम देखोगे सब कुछ अब भी मुमकिन है। अब तुमसे एक आखिरी बात कहूंगा, जो आज तुम महसूस कर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा। ये भारीपन, ये उलझन, ये ठहराव सब गुजरने वाले हैं, पर जो इससे निकलकर तुम बनोगे। अगर जिंदगी रुक सी गई हो तो ये आवाज तुम्हारे भीतर पहुंचने की कोशिश कर रही है। याद है बचपन की वह कच्ची सड़क जिस पर चलकर तुम गिरते, उठते और फिर चल देते थे। कोई सहारा नहीं, पर हिम्मत थी। फिर भी कुछ ही बरसों में हमने गिरना सीख लिया, गिरने के बाद उठना भूल गए। आज मैं तुम्हें वही सीख दिलाना चाहती हूं जो बचपन ने दी थी। गिरो, उठो और फिर चल पड़ो। कभी सोचा है पत्थर भी जब नदी में पड़ता है तो टकराता है, बांध बनाता है, फिर पानी अपने रास्ते बदल लेता है। पत्थर ने कभी आत्मदृष्टि नहीं की कि मैं कमजोर हूं, वह बस होता गया और नदी उसे झुकाकर अपनी राह बना लेती है। इंसान भी वैसा ही है, रोका नहीं जा सकता, बस उसे अपनी नियति को स्वीकार करके फिर से चलना है। ठोकरें चलेंगे तो राह आसान मिलेगी, जो खुद से निकल जाए कि आ जाए वही आसमान पालेगा। सोचो उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी में अंधेरा लंबा रहा। किसी ने घर छोड़ दिया था, किसी के पैसे खत्म हो गए थे, किसी ने अपने सपनों को हल्का कर दिया था। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अंदर से आग जलाई। टिफिन में खाना खाकर सोता था। बड़े बड़े ब्रांड नहीं थे, कोई कोचिंग नहीं मिली, पर उसने धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा पाया। कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ रोज की ईमानदारी, छोटी छोटी कोशिशें और एक दिन का विश्वास। आज वही छोटा सा ठेला शहर में जाना माना ब्रांड बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने रुक कर सोचने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना चुना। चलने की आदत ही मंजिल बना देती है। जो रुक जाता है वही खामोश रह जाता है। रुक जाना कभी हार नहीं है, पर रुक कर खुद को बर्बाद कर लेना हार है। तुम पूछते हो मेरा क्या कसूर? कसूर वो नहीं जो हुआ, कसूर वो है कि तुमने अपनी कहानी लिखना छोड़ दी। एक और कहानी सुनो। एक शिक्षक था, कमजोर आवाज लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके पास किताबों का भंडार नहीं था, मगर उसके अंदर कहानी कहने का हुनर था। बच्चों ने उसे कहा, आप बदलो, दुनिया बदल जाएगी। उसने हर दिन एक बच्चा को एक्स्ट्रा समय दिया, एक बच्चे को किताबें पढ़कर सुनाई, एक बच्चे को संभाला। सालों बाद वही बच्चे बड़े होकर समाज में चमके। इसलिए जिंदगी रुकती नहीं, इंसान की सोच रुक जाती है। अगर तुम सोच बदलो तो जिंदगी भी बदल जाएगी। छोटी छोटी रोशनी मिलकर ही उजाला करती हैं। तुम एक दीप जला दो तो अंधेरा भाग जाता है। अब थोड़ा ठहर कर सोचो, क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है? अक्सर हम ताकत को मांसपेशियों या पैसों से जोड़ देते हैं, पर असली ताकत होती है 3 चीजों में: धैर्य, लगन और वह भरोसा। जब ये 3 मिल जाते हैं तो पहाड़ भी अपने स्थान से हिल सकते हैं। धैर्य वो है जो तुम्हें रातों की नींद चुराकर भी काम करने देता है। लगन वो है जो तुम्हें हर बार गिरने पर फिर से खड़े होने की हिम्मत देती है। और भरोसा, खुद पर भरोसा, वो चिंगारी है जो पूरे घर को जलाने के लिए काफी है। इन तीनों के साथ कोई भी रुकावट अस्थायी है। धैर्य की मूरत में छुपा है समय का हल। कदम जो थम गए थे, बनेगा फिर अचल। आओ अब एक सच्ची घटना सुनाती हूं। एक नारी थी जो दिन रात खेतों में काम करती थी। उसकी कमाई बेतरतीब थी, पर उसने अपने बच्चों को पढ़ाया। गांव में लोग कहते थे, तुम्हारी किस्मत में क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, हर बीज में मौसम है। उसने खेतों में नए तरीके अपनाए, छोटी छोटी बचत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की आदत नहीं छोड़ी। वर्षों बाद उसके 2 बच्चे टीचर बने, एक इंजीनियर बना और उसने गांव में नया सम्मान पाया। उसने कभी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने हर रात खुद से वादा किया, कल मैं और मेहनत करूंगी, और उसने किया।
यदि तुम आज कहते हो कि जिंदगी रुक सी गई है, तो समझो यह बस तुम्हारे भीतर का कोई डर है जो बोल रहा है। डर को नाम दो, कल की चिंता। नाम देने से डर छोटा पड़ता है, फिर तुम उस डर को टुकड़ों में काट कर मिटा सकते हो, और जब डर मिटेगा तो जीवन फिर से बहने लगेगा। डर को नाम दे दिया तो वो जीत में बदल गया, हौसलों ने साथ दिया और वक्त मुस्कुराया था। अब तुमसे एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात, अगर जिंदगी रुक सी गई है, आज के दिन तुम्हें यह करना चाहिए। पहले आई निश्चय एक कागज पर 3 छोटी छोटी काम लिखो जो तुम कल कर सकते हो। छोटे काम, फोन करना, 2 पृष्ठ पढ़ना, आधे घंटे टहलना। छोटे काम पूरे होने पर आत्मविश्वास बढ़ता है। एक पुराना शौक याद करो, गाना, लिखना, बगीचा, कुछ भी। उस शौक का एक छोटा हिस्सा दोहराओ। शौक अंदर की आवाज बनाता है। किसी एक इंसान से बात करो जो तुम्हें समझता है, एक दोस्त, परिंदा जैसा कोई नहीं, पर कोई परिवार का सदस्य। बात करने से दिल हल्का होता है। अगर तनाव बहुत ज्यादा है तो 10 मिनट की सांस प्रश्वास की तकनीक करो। बैठकर गहरी सांस लो, 4 सेकंड रोककर फिर धीरे छोड़ो। यह तुम्हारी नसों को शांत करेगा। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें वापस जीवन के सांचे में रखेंगे। बड़े बड़े मोड़ तभी आते हैं जब छोटे कदम रोज मिलकर रास्ता बना देते हैं। कदम छोटे हों पर लगातार हों, किस्मत भी उनके सामने झुक जाती है। अब एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं मुझे सही मौका नहीं मिला, पर सच्चाई यह है कि सही मौका अक्सर छोटे दरवाजों के पीछे छिपा होता है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और उस दरवाजे के पास खड़े होना होगा। मौका आकर दस्तक देता है, पर तुम अगर अंदर नहीं हो तो वह चला जाता है। इसलिए तैयार रहो, सीखो, अभ्यास करो और भय के सामने डट जाओ। अवसर उसी को मिलता है जो कोशिश करने से नहीं घबराता। एक व्यापारी की कहानी है। उसने लाखों का ऋण लिया था, कारोबार गड़बड़ हुआ, लोग उसे छोड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे ऑर्डर लिए, खाते ठीक किए और सच्चे दिल से ग्राहकों से बात की। धीरे धीरे विश्वास लौटा और सब वापस आ गया। अब लोग उसे देखकर पूछते हैं, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसकी मुस्कान में सिर्फ एक बात थी, मैंने रुककर सोचने की बजाय हर दिन एक नया काम किया। हिम्मत जो रोज बनी रहती है वही इतिहास बनाती है। जो एक दिन की चमक चाहता है उसको ठोकरों ने पाटा है। जिंदगी के सबसे कड़े पल में भी एक सवाल याद रखना, अगर तुमने कुछ आज कर दिया तो 5 साल बाद तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अक्सर जवाब मिलता है, सब कुछ। इसीलिए आज का छोटा कदम 5 साल बाद बड़े पेड़ की जड़ बन सकता है। अब मैं तुम्हें एक खूबसूरत विचार दूंगा, अपनी असफलताओं को शिक्षक समझो। हर असफलता में कुछ सीख छुपी होती है। शब्दों में उतारो, मैंने क्या सीखा? जब तुम हर असफलता से सीखने लगोगे तो असफलता का डर खुद ब खुद कम हो जाएगा। असफलता तब तक डरावनी है जब तक तुम उससे भाग रहे होते हो, पर जब तुम उससे मिलकर उसका हाथ पकड़ लेता हो तब वही असफलता तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाती है। हार यदि शिक्षक बन जाए तो जीत अद्भुत बनती है, क्योंकि जो सीखा है उसने वही असली जीत है। एक और छोटी सी क्रिया कर लें। अपने पुराने दिनचर्या में से एक चीज बदल दो। सुबह उठकर पानी पीना, थोड़ी स्ट्रेचिंग या रात को 15 मिनट पढ़ना। छोटी सी आदत जीवन को नए रंग दे देती है। आदतें ही हमारी असल पहचान बनती हैं। आदत बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब थोड़ी गंभीर बात, अगर तुम अकेले हो तो अकेला होना पाप नहीं है। अकेलापन कभी कभी आत्मा को सुनने का अवसर देता है, पर यह फर्क जानो, अकेलापन और अकेलापन अलग होते हैं। अकेलापन जब तुम्हें तोड़ता है तो साथी चाहिए, जब वह तुम्हें मजबूत करता है तो वह वरदान है। साथी की तलाश करो, पर सबसे पहले खुद का साथ टिकाओ। अकेले चलने का हुनर सीखो, पर रास्तों पर दोस्त बनाते जाओ, क्योंकि मिलकर चलने से मंजिल खूबसूरत दिखती है। अब आखिरी बात, उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद छोटी भी हो सकती है, पर वह जिंदा रहनी चाहिए। उम्मीद एक बीज है जिसे तुम मिट्टी में दबा सकते हो। कुछ समय लगेगा, देखो और भरोसा रखो। जब तुम उम्मीद बचाए रखोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ होगी। आज के लिए बस इतना। उठो, एक कागज लो और लिखो, मैं रुका हुआ नहीं, मैं बस फिर से शुरू कर रहा हूं। उसे आवाज से बोलो। यह वादा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाएगा, और जब भी तुम गिरोगे
यह वादा तुम्हें उठने की ताकत देगा। वादा करो खुद से, बस एक बार फिर। कुचरेरियन आबहाइदिपोथम तुहलियम आतानियम आदि। चाहे कितना भी धीमा हो, पर तू कभी नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी थकावट भी असली है, पर इन सब में भी एक बात और असली है, तुम्हारी जिजीविशा। उसे मत खोना, वह तुम्हारी असली पहचान है। और जब तक वह जिंदा है, तब तक कोई भी रात इतनी लंबी नहीं कि सुबह ना आए। अब आंखें खोलो, गहरी सांस लो और धीरे से अपना हाथ अपने दिल पर रखो। कहो ते तो पछताए कहा, मैं फिर से चलूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जो टूटकर फिर जुड़ता है वही सच्ची चमक पाता है, जो थमता नहीं वही इतिहास लिखता है। अगर तुम्हें ये बातें छू गईं तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी चलने जा रही है। और अगर अभी भी दिल कहता है थोड़ा और सुनाओ, तो मैं तैयार हूं। पर अभी के लिए यह आवाज तुम्हारे भीतर का पहला कदम है। इसे पकड़ो, इसे अपना बनाओ और चलना फिर शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू होने वाली है। इस कहानी का नाम किसी कागज पर नहीं लिखा गया था, क्योंकि यह कहानी उन लोगों की होती है जिनका नाम जिंदगी ने कभी ठीक से पुकारा ही नहीं। फिर भी अगर किसी नाम की जरूरत हो तो मान लो उसका नाम आरव था। आरव कोई खास नहीं था, न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न बहुत समझदार, न बिल्कुल बेवकूफ। वो उन्हीं लोगों में से एक था जो हर बस में मिल जाते हैं, हर ट्रेन में दिख जाते हैं, हर गली में रहते हैं। पर आरव के भीतर एक बात अलग थी। वो बहुत ज्यादा सोचता था, इतना ज्यादा कि कई बार सोचते सोचते जिंदगी पीछे छूट जाती थी। आरव बचपन में बहुत शांत बच्चा था। जब बाकी बच्चे शोर मचाते थे, वो खिड़की के पास बैठकर बाहर देखता रहता था। लोग समझते थे वो डरपोक है, पर सच ये था कि वो दुनिया को महसूस करता था। उसके सपने बड़े नहीं थे, पर सच्चे थे। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो, कोई ऐसा दिन आए जब वो खुद से कह सके, हाँ मैं बेकार नहीं हूं। समय बीतता गया, स्कूल बदला, कपड़े बदले, लोग बदले, पर आरव की आदत नहीं बदली। खुद को दूसरों से तुलना करना। कोई आगे निकल जाता तो आरव पीछे खुद को और छोटा कर लेता। कोई सफल हो जाता तो आरव अपने अंदर कुछ मरता हुआ महसूस करता। धीरे धीरे उसने हंसना कम कर दिया, बातें ज्यादा सोचने लगा और सपनों को उसने बाद में रख दिया। कॉलेज के बाद जिंदगी और तेज हुई थी। सब भाग रहे थे, कोई नौकरी के पीछे, कोई पैसों के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। और आरव, वो खड़ा रह गया। उसे लगा शायद कल सब ठीक हो जाएगा, पर कल आया और चला गया। फिर परसों आया, वो भी चला गया। और एक दिन आरव ने महसूस किया, जिंदगी रुक सी गई है। सुबह उठता था, पर भीतर कोई वजह नहीं होती थी। काम करता था, पर दिल कहीं और होता था। लोगों से मिलता था, पर खुद से दूर होता जा रहा था। रातें सबसे भारी होती थीं। अंधेरे में उसके सवाल ज्यादा तेज हो जाते थे। मैं क्या कर रहा हूं? क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? उसके फोन में सैकड़ों नंबर थे, पर दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं था। कभी कभी वो शीशे में खुद को देखता और पहचान नहीं पाता। वो कहता, तू वही है ना जो कभी सपने देखा करता था? शीशा कोई जवाब नहीं देता था। एक रात जब सब कुछ हद से ज्यादा भारी हो गया, आरव घर से निकल पड़ा। न कोई बैग, न कोई प्लान, बस चला। सड़कें लंबी थीं, पर उसका मन और भी लंबा था। चलते चलते वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। नक्शे में उसका नाम भी नहीं था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, साधारण कपड़े, पर आंखों में गहराई। आरव उसके पास बैठ गया। दोनों देर तक चुप रहे। फिर बूढ़े ने पूछा, थक गए हो? आरव ने पहली बार सच बोला, हाँ बहुत। बूढ़ा बोला, जिंदगी से? आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा है। आरव चौंका, क्या अच्छा है इसमें? बूढ़ा बोला, क्योंकि जो थकता है वो चला होता है, जो थकान महसूस नहीं करता वो मर चुका होता है। उस रात आरव वहीं रुका। नींद आई, काफी समय बाद, बिना डर के नींद। अगली सुबह वो उठा तो दिल थोड़ा हल्का था। बूढ़े ने जाते जाते कहा, जिंदगी रुकती नहीं है, हम डर के मारे खुद को रोक लेते हैं। आरव चला। अब कदम थोड़े मजबूत थे,
रास्ते में उसने कई चेहरे देखे, कोई खुश, कोई टूटा, कोई संघर्ष में, और पहली बार उसे समझ आया, हर इंसान अपने अंदर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है। वो एक स्कूल के पास रुका, बच्चों की हंसी सुनी, उसका दिल कांप गया। उसे अपना बचपन याद आया, जब वो डरता नहीं था, जब हार शब्द का मतलब नहीं जानता था। उसी पल उसने फैसला किया, मैं फिर से शुरू करूंगा, बड़े सपनों से नहीं। बस बाकदास है थी। आज खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। दिन बदले नहीं, पर आरव बदलने लगा। अब जब भी जिंदगी भारी लगती, वो खुद से कहता, ये अंत नहीं है, ये मोड़ है। सालों बाद जब कोई पूछता, तुम्हारी जिंदगी कब बदली, आरव मुस्कुराकर कहता, जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, क्योंकि वहीं से मैं सच में शुरू हुआ था। और ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। अगर तुम इसे ध्यान से सुन रहे हो, सौबवास हो, तो समझ लो, ये कहानी तुम्हारी भी है। उस जंगल के किनारे छोटे से गांव में जब सुबह की पहली हवा पत्तों पर थपकी देती, तब भी वहां की खामोशी में एक अलग तरह की आवाज गूंजती, किसी के भीतर उठती, किसी के बाहर बिखरती। उस आवाज का नाम था अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ खुद को देखना, खुद को समझना, खुद को छोड़कर फिर से पाना। यह कहानी है एक युवक की, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का चेहरा गांव के अन्य लोगों से अलग नहीं था, पर उसके भीतर की तड़प, उसकी आंखों की गहराई और किसी भी छोटे से क्षण में आसपास की दुनिया को सुनने की उसकी आदत उसे खास बनाती थी। अर्जुन बचपन से ही अक्सर नदी के किनारे बैठकर पत्थरों पर ध्यान लगाता, पेड़ों की जड़ों में छुपी छोटी छोटी चींटियों को घूरता और पूछता, ये सब क्यों है? गांव वाले कहते, बोलने की चीज नहीं, काम करने की चीज है। पर अर्जुन के भीतर सवालों का अग्नि सदैव जलता रहा। उसके पिता खेतों में मेहनत करते, माँ रसोई में चूल्हा संभालती, घर की जिम्मेदारियां भी अर्जुन पर थीं, पर दिल कहीं और दौड़ता था, किसी ऐसी चिंतन की ओर जहां शब्द कम हो और अनुभूति ज्यादा। एक दिन गांव में एक बहुप्रसिद्ध साधु आए। न सिर्फ बाहरी रूप में शांत, बल्कि उनके भीतर एक ऐसी शुद्ध चमक थी जो लोगों के चेहरों पर भी असर डाल देती थी। अर्जुन ने उनकी बातें सुनी। साधु ने बताया, सुख दुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख में खंडित मत हो, सुख में लिप्त मत हो। जो सचमुच देखते हैं भी देती सोचते के दिन वे भीतर की ध्वनि सुनते हैं। ये बातें अर्जुन के मन में रस घोलने लगी। उसने निर्णय लिया, गांव छोड़कर साधु के साथ जंगलों की ओर चलना चाहिए, वहां वृतांत सीखना चाहिए। रास्ते कठिन थे। जंगल ने उसे अपनी ठंडी सांसों में कई सवाल दिए। एक रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था, अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा और उसकी आंखों में आंसू आए। गांव की याद, मां की हंसी, पिता की कठोर पर परवरिश की स्नेहिल याद। उसने सोचा, क्या छोड़कर जाने की यही कीमत है? उस रात उसने एक शायरी अपूर्ण सी गुनगुनाई। छोड़कर सब मैं चला, था एक सवाल हाथ में। राहें सारी अजनबी थीं, पर विश्वास साथ में। जो टूटे थे अतीत के पन्ने, उनसे जो जुड़ी दास्तां, मैंने सींची वे धूपें, बनी फिर मेरे साथियां। साधु ने कहा, सवालों के समुद्र में डूबो, पर अपने आप को बर्बाद मत होने दो। सवालों से उत्तर आते हैं और उत्तरों से फिर नए सवाल। यही चक्र है। अर्जुन ने साधु की बात सुनी और हर दिन ध्यान में बैठता रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि भीतर का शोर कम हो रहा है, पर एक नया दर्द उठ रहा है। दुनिया की पीड़ा उसे सबसे अधिक तड़पाने लगी। जंगल के पशु, गांव के लोगों की छोटी छोटी आशाएं, बस आशाएं, और हर उस जीव की तरह अर्जुन भी अपने अस्तित्व को लेकर बेचैन था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, किस्मत की टोकरी खाली हो गई, लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गईं। अर्जुन लौट आया, आया, पर अब लौटते वक्त उसके कंधों पर ज्ञान का भार नहीं, बल्कि सहानुभूति का भार था। उसने देखा कि लोग विरोधी नहीं, केवल परेशान हैं। उसने सोचा, क्या बुद्ध के मार्ग का लक्ष्य केवल स्व उद्धार है, या इसमें दूसरों के साथ दर्द साझा कर उसे कम करना भी है? उस शाम नदी के किनारे उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो भूखा सा बैठी थी। उसके हाथ कांपे और आंखों में थकान की परत थी। अर्जुन ने कदम बढ़ाए और उसकी थाली में रोटी रख दी। महिला की आंखों ने प्रश्न नहीं पूछा, पर उसकी मुस्कान ने अर्जुन को बतलाया, तुमने मेरी तबीयत बदल दी। अर्जुन की आत्मा में असमंजस था। क्या यही करुणा है? क्या यही है बोध का फल?
उसने फिर साधु से पूछा। साधु ने कहा, सच्चा बोध केवल ज्ञान नहीं, वह करुणा है जो ज्ञान के साथ चलती है। जब तुम्हें किसी की पीड़ा अपने भीतर जलने लगे, तब समझो कि तुम्हारा अभ्यास सच्चा है। अर्जुन ने गांव में एक साधारण सा काम शुरू किया। जो लोग ज्यादा कमाते थे, उनसे कहा कि वे कुछ अनाज दान कर दें। जो स्वास्थ्य से दूर हुए थे, उनसे उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया गया। और जो बच्चों का भविष्य चिंता में था, उनके लिए अर्जुन ने शिक्षा की छोटी छोटी कक्षाएं शुरू कर दी। लोग पहले झिझके, फिर धीरे धीरे जुड़ते गए और गांव में एक हल्की सी रोशनी पालने लगी। पर अर्जुन को एक और चुनौती मिली, उसकी आंतरिक शांति और बाहरी कर्मों के बीच संतुलन बनाना। लगातार सेवा करते हुए वह खुद को खोने लगा। थकान, बेचैनी और कभी कभी एक तरह की निराशा भी उसके दिल में पहुंचने लगी। क्या मैं कुछ बदल भी पा रहा हूं? एक रात उसने फिर शायरी की। राहों में थकान थी, पर कदम ढलते रहे। कभी रोशनी मिली तो सितारे साथ देते रहे, मगर भीतर एक सवाल बार बार पुकारे, क्या मेरी बाहें बस थकान बंटाकर हंसती रहें? साधु ने एक बार उसे जंगल में ले जाकर कहा, देखो उस तालाब को, पानी सतह पर शांत है, पर उसकी गहराई में जीवन का बहाव जारी है। जैसा पानी सतह पर झलकता है, वैसा ही तुम्हारा बाहरी काम दिखता है, पर गहराई में तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सुनहरी चाह वही वास्तविकता है। बाहरी सेवा बिना आंतरिक शुद्धि के कभी भी स्थायी नहीं बनती, और आंतरिक शुद्धि बिना सेवा के वैचारिक ही रह जाती है। दोनों चाहिए, पर संतुलन महत्वपूर्ण है। समय के साथ अर्जुन ने जो समझा वह यह था, आंतरिक ध्यान और बाहरी करुणा एक दूसरे के पूरक हैं। वह गांव की सेवा करते हुए ध्यान में भी बैठता, दाई भैर्यान्दिनकृत हुए गांव की आवश्यकताओं का ध्यान रखता। उसने गांव के बच्चों को पहले सरल बातें सिखाईं, सांस के साथ शांत होना, छोटी छोटी जीतों का सम्मिलन और अपने भीतर की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना। बच्चों ने उसे देखा और उनकी आंखों में चमक आई। गांव की औरतें भी उसके पास आती और वह धैर्य से उनकी बातें सुनता, उनकी पीड़ाओं का बोझ साझा करता। अजनबी लोग भी आश्रय मांगने लगे। कोई युद्ध से भागा होता, कोई आर्थिक तंगी से टूट रहा होता। अर्जुन ने सबका हाथ थाम लिया। गांव धीरे धीरे फिर से हंसने लगा। पर हर कहानी में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सहज हो जाए। 1 वर्ष बाद गांव में फिर से अकाल पड़ा। इस बार सूखा और भी भयावह था। पेड़ सूखने लगे, पशु मरने लगे। लोगों का विश्वास डर में बदल गया। कुछ लोग धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने लगे। कुछ लोग अपनी दुर्बलता के कारण दूसरों पर दोषारोपण करने लगे। अर्जुन पर जिम्मेदारी का भारी बोझ वापस आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कोशिशें सीमित हैं। समाज की जटिलता की गहरी जड़ों पर एक अकेला मन उथल पुथल नहीं कर सकता। वह अक्सर रातों में अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं कोई समाधान हूं या केवल एक क्षणिक राहत? अर्जुन के भीतर एक और लड़ाई उठी, अहंकार की। जब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, जब गांव के लोग कहते, तुम्हारे कारण गांव बचा, तो अर्जुन के मन में गर्व की छोटी सी चिंगारी उठी। उसने देखा कि ध्यान करते हुए भी उसका ध्यान अक्सर प्रशंसा पर टिकता है। यह देखकर उसे गहरा दुख हुआ। उसने फिर से साधु की शरण ली। साधु ने कहा, गर्व और अहंकार दोनों ही तुम्हें जड़ से काट देते हैं। सेवा तब तक शुद्ध रहती है जब तक तुम सेवा को किसी फल से जोड़कर नहीं देखते। फल किसी का भी नहीं, कर्म अपना कर लो। एक सुबह गांव में एक अजनबी आया। उसकी चाल थकी हुई, आंखें सूनी सी, पर भीतर कुछ चमक थी। वह एक वनस्पति चिकित्सक था जिसने जंगलों का बहुत अनुभव किया था। उसने देखा कि गांव के पास जलस्तर घट गया है, पर एक पहाड़ी की ओर पानी बहता हुआ नजर आ रहा था, पर वह मार्ग बेहद कठोर था। उसने गांव को समझाया कि अगर वे मिलकर एक छोटा सा नहर बनाएं तो पानी वापस लाया जा सकता है। पर यह काम कठिन था। पहाड़ काटने होंगे, रास्ते खोलने होंगे और कई लोगों को बाहर की दुनिया से भी सहयोग लेना होगा। लोगों ने कहा, यह बहुत बड़ा है। अर्जुन ने कहा, हम कोशिश करेंगे। पर शब्दों से काम नहीं बनता था, मेहनत करनी पड़ी। गांव के युवा, बूढ़े और बच्चे भी जुटे और कुछ बाहरी लोगों ने भी हाथ बढ़ाया। यह एक सामूहिक प्रयास बन गया और इस बार अर्जुन ने देखा कि केवल उसका प्रयास ही नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम सबसे अधिक टिकाऊ होता है। कठिनाइयों के बीच एक घटना हुई जिसने अर्जुन के अंदर की परीक्षा और भी कठोर कर दी। नहर बनाते समय एक दिन कटने के दौरान अचानक एक भूस्खलन हुआ। कुछ गांव वाले फंस गए।
अर्जुन ने बिना सोचे समझे पानी में उड़ान भरी और लोगों को निकालने की कोशिश की। उसने उन लोगों की जान बचाई पर खुद चोटिल हुआ। लोग उसे सहारा देते हुए लेकर गए और उसकी मां की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें आईं। अर्जुन ने दर्द सहते हुए भी मुस्कुराने की नकल की, पर भीतर उसका सिर दर्द और दिल थरथराता रहा। वह सोच रहा था, क्या बलिदान की यह कीमत उचित है? दर्द के बीच उसने फिर शायरी फूंक दी। दर्द जो छिपाते रहे वो सब दर्द भी कुछ सिखाते रहे। जब हाथ थम जाए किसी का, समझ लेना कि राहें बनते रहे। रक्त की बूंदें भी गीत बनती हैं काल के पटल पे, और जिंदगी की सच्ची मिठास इसी दुविधा में मिलते रहे।